हर संकल्प, हर बोल पावरफुल होगा। बोलो बोलो बाबा। सच्चे जैसे एक माँ को दाता विधाता और दाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौजूद सदा रूहानी मौजूद रहते हैं। बोलो दोबारा बोलो। सच्चे जैसे दाता विधाता और दाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौजूद रहते हैं। बोलो कैसे? डेली एक्टिविटीज बना दी है, किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख देना है। एक लाइन आगे एक लाइन पीछे की। बोलो कुछ। बाबा ने कहा कि किसी भी नाम को हंसना नहीं है, बाबा को याद करते रहो, कबूल करो। बाबा ने एक बार कल किसी काम का कारण मतलब बोला कि ये जो हो रहा कल्याणकारी है, बाप कल्याणकारी है तो ब्राह्मणों के लिए भी ये सुनना में कल्याणकारी है। जिंदगी सुनाओ कुछ। जिंदगी में बाबा कहते कोई भी विघ्न आता है ये ड्रामा की लाई है। कोई भी विघ्न आता है ऊपर उठाने के लिए आता है, ये ड्रामा की लाई है, बड़ा बड़ा ड्रामा है। जी पॉइंट है। आगे चल कर के और भी बहुत कुछ वंडरफुल बातें देखने की आएंगी। आगे चल कर के क्या सुनोगे समय और भी बहुत कुछ वंडरफुल बातें देखने की हैं। इस समय तो है ही दुख की बातें, परंतु इस दुख का हमें कोई फिक्र नहीं। इस दुख का हमें कोई फिक्र नहीं। देखो ये बाबा तो कोई फिक्र में नहीं है, क्योंकि जानते हैं हमको तो बाबा को ही याद करना है। हमको बाबा से ही वर्षा लेना है। बाबा ने समझाया है कि क्रिएशन से कोई वर्षा नहीं मिलता है, क्रिएशन को क्रिएटर से वर्षा मिलना है। इसलिए जो भी क्रिएशन बच्चे और बच्चियाँ हैं उन्हें एक क्रिएटर को याद करना है। उन्हें एक क्रिएटर को याद करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, समझो कोई भी ऐसा विघ्न पड़ता है तो उसमें भी संशय की कोई बात नहीं, क्योंकि एक शिव बाबा को ही याद करना है। इसमें बच्चों का कल्याण है। और कोई अच्छी सर्विस करते करते चला जाता है तो समझना चाहिए जो भी कोई जाता है उसे जा कर के और पाठ बजाना है। उसे जा कर के और कहाँ पाठ, कोई ना कोई कल्याण के कारण यह सब कुछ होता है। कोई ना कोई, क्योंकि बाप कल्याणकारी है और संगम युग ब्राह्मणों का है ही कल्याणकारी। हर एक बात में कल्याण समझ पकड़ में रहना है। हर एक बात में कल्याण समझ पकड़ में रहना है, क्योंकि हम ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर से वर्षा लेते हैं। वर्षा लेते लेते कोई चले जाते हैं तो जरूर उनका कोई और पार्ट होगा। इससे भी जास्ती कोई कार्य करना है। इससे भी जास्ती कोई ओम शांति जी। 9/8/23 के माँ वाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, ठंडी आवाज, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे,
मीठे बच्चे जी बाबा। 4 जने बैठे हैं, 4 जनों की भी आवाज़ एक टोन में नहीं, एक भी टोन में नहीं। ज़्यादा जने बैठे तो क्या एक टोन में। चलो अभी वापस लास्ट टाइम। मीठे बच्चे जी बाबा। यार रमेश जी की आवाज़ सुनाई दी या कुछ सुनाई दी, बाकी तीनों के तीन इधर ठंडे। ज्ञान की धारणा तब होगी, ज्ञान की धारणा तब होगी जब देही अभिमानी बनेंगे। ज्ञान की धारणा तब होगी जब देही अभिमानी हम बनेंगे। एक तो ब्राह्मण परिवार में धारणा युक्त के हिसाब से आपस में एक दो चीज़ों का लेन देन होता है। मिसला कोई पैसे की पावर में कम है, कपड़े उसे बड़ी दीदियों के पहनने पड़ते हैं या बहनों के पहनने पड़ते हैं, उस परसेंटेज में उसे ठीक कहेंगे। मैं संपन्न स्थिति में होके मुझे किसी भिखारी के कपड़े पहनने पड़े, मुझे किसी भिखारी का बेड मिले, मुझे किसी भिखारी का बेड मिले, कशिश मैं करूँगा यूज से। आई एम ओके जिंद भाई, आई एम ओके। मैं जी ओके नहीं, राइट है ये पोजीशन यूज मैं- करना हाँ नहीं गलत है। बोला वो ओके नहीं, मैं आई एम ओके इसमें। स्थूल धारणा है ओके होनी चाहिए, सूक्ष्म चलेगी। स्थूल धारणा है ना इसका मतलब। उसके बाद ही सूक्ष्म का प्रयोग शुरू होगा। जी कहाँ थे जी, कहाँ तक लिखा? बनेंगे देही अभिमानी बनने वाले बच्चों को ही बाप की याद रहेगी। अच्छा, मुझे किसी विकारी कोई किसी पॉइंट पे मैं एंटर हुआ, किसी संगठन में मैं एंटर हुआ, वहाँ एक तो जैसे चेयर होगी, चलो एक अलग मेथड, वो तो एक जनरल पॉइंट हो गया। एक विकारी बेड पड़ा और कोई चीज़ पड़ी नहीं है, चलो मैंने लिया नहीं, लेकिन उस विकारी बेड पे मेरे को बैठना पड़े, ऐसा अटेंशन नहीं। ओके है जी आशा अनिता मैं तो मधुबन भी जाता हूँ, वहाँ भी बेड शीट और ओढ़ने की अपना अलग लेके जाता हूँ। ऐसे ही किया था मैंने। और यहाँ बेड में जितनी बार गया, और जो गद्दा होता है नीचे से धूल में सुखाता हूँ पहले। बोला बाबू मुझे किसी विकारी बेड पे बैठना पड़े, आई एम ओके। बोला बाबू, बोला बाबू आई एम ओके। नहीं भाई नहीं, और आराम से जाओगे, तेजी में आने की क्या जरूरत है? कैसे बैठ सकते हैं? मेरे संकल्पों विकल्पों का, व्यर्थ का, बोल का, दृष्टि का, फीलिंग का, भावनाओं का मेरी टोटल एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है।
एक तो पिछली जमा हुई अनकाउंटिंग जो माइनस प्लस है, अनकाउंटिंग माइनस प्लस के रूप में ओके है, अनकाउंटिंग माइनस नहीं समझा जितना भी 2500 साल का कहो अनकाउंटिंग माइनस एक मायावी रूप में मेरी लाइफ में प्लस के रूप में ओके हैं, उसी को ही योग के आधार पर छुटकारा पाना है। उसमें प्लस मैं अपनी आज की दिनचर्या में भी उसी रीति से ही माइनस में ओके। तो आज की दिनचर्या में भी मैं उसी प्लस रीति से ओके। तो क्या मेरा बाप के महावाक्यों पर अटेंशन ओके? एक तो मेरे पिछले संस्कारों पे मैं काबू नहीं पा रहा, दूसरा और माइनस होता जा रहा। और समझ पा रहे हैं? काम तो मेरी प्रेजेंट एक्टिविटीज करेगी ना, जो भी है। एक संस्कारों के आधार पर एक्टिविटीज, दूसरे के संस्कारों के आधार पर एक्टिविटीज माइनस हो रही, एक मेरे अपने पिछले संस्कारों के आधार पर एक्टिविटीज माइनस हो रही, एक मैं जबरदस्ती या अटेंशन ना रखने के कारण माइनस कर रहा। किसी के बेड पे बैठ गया, किसी के हाथ का खा लिया, किसी वायुमंडल में बैठ लिया, कहीं आ गया कहीं चला गया, 2 मिनट कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, गाली गलौज हो रही है, मैं 1 मिनट या आधा मिनट खड़ा होकर सुनने लगा, देखूं क्या चीज़ें क्यों आपस में हो रहे हैं। आशा ओके। कहीं जाने से इतनी आज तो मोबाइल हाथ में रखते हैं, सब कुछ से मिल जाएगा। उसमें भी एक्टिविटीज, मोबाइल में भी मेरी जो एक्टिविटीज है उसके अकॉर्डिंग मोबाइल में मैं टच करता, मोबाइल में मैं वहाँ से उठा लेगी, उसमें क्या दिक्कत है? तो मेनका को बोला कर वहाँ से उठाकर बाबा रूम में होके जा करे, बिना लाए जाएगी कमरे में। मुझसे बोला करो बाबा रूम में से नहीं उठाती वो। या अभी दूध मुंह में डालने तक बात की है तो वो बता दो कि मुंह में भी डाल दिया करे हमारे। अरे नहीं उठाती भाई, बिना नाय का केवल इधर बोलते रहोगे बैठ के कुर्सी पे। राइट पोजीशन ओके करो ना, हर बात में माइनस जा रहे, या कोई हमारे मुंह में भी आके डाल दिया करो। बिना नाय नहीं दोस्ती वाली। उससे कहा करो वहीं से बाबा रूम से उठाया करो, ये ना रखना मुँह में, कल से उधर से उठाएगी हो, कम से कम बाबा रूम से धो के जाए। और आप भी नहीं वहाँ से उठा के इधर रखना, उसे ही कहना कि वहाँ से उठाएगी हो। कहीं तो राइट एक्टिविटीज करूँ जहाँ उनका क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता, और बात में कार्टून में लगा हुआ मैं। जी कहाँ थे आपने तक ना उठा के कल से? जी कहाँ थे? देह अभिमानी बनने वाले बच्चों, देह अभिमानी बनने वाले बच्चों को ही बाप की याद रहेगी। प्रश्न है किस एक भूल के कारण मनुष्य ने आत्मा को निर्लेप कह दिया है? किस एक भूल के कारण मनुष्य ने आत्मा को निर्लेप कह दिया है? उत्तर है मनुष्य ने आत्मा से परमात्मा कहा, मनुष्य ने आत्मा से परमात्मा कहा, इसी भूल के कारण आत्मा को निर्लेप
मान लिया। लेकिन लेप तो एक शिव बाबा है। बिना बाप की समीपता के नोटे सिंगल धारणा होना संभव। नोटे सिंगल धारणा होना संभव। बिना बाप की समीपता के, बिना बाप की समीपता के ओम भूर्भुवः स्वः होना असंभव। उसकी समीपता होगी, करंट होगा, तो ही आप सब कुछ स्वाहा कर सकते हो। सब कुछ नहीं समझे जी? कहाँ थे जी? निर्लेप मामला। हाँ जी। लेकिन निर्लेप तो एक बात है। निर्लेप तो एक शिव बाबा है जिसे दुख सुख मीठे कड़वे का अनुभव नहीं, जिसे दुख सुख मीठे कड़वे का अनुभव नहीं। ये नई चीज बोली जैसे बाबा ने, न दुख का अनुभव, ना सुख का अनुभव, ना मीठे का अनुभव, ना कड़वे का अनुभव, और स्पष्ट सब चीज करें बिना अनुभव के। इसे क्या कहेंगे जी? हैं? प्योरिटी का फुल प्योरिटी है, इसलिए सब कुछ नहीं, ना सुख का अनुभव, सुख के बारे में टोटल स्पष्ट कर दिया, ना दुख का अनुभव। जन्म मरण से परे है ना, तो जो बच्चे जन्म मरण में आते हैं उनके बारे में तो पता है ना इसको। जी कहाँ थे? आत्मा तो कहती फलानी चीज खट्टी है, आत्मा तो कहती फलानी चीज खट्टी है। बाप कहते मेरे पर किसी भी चीज का असर नहीं होता। दादियों की ऐसी अवस्था हुई है लास्ट में, हैं? दादियों की ऐसी अवस्था हुई है लास्ट में, सब्जी में नमक नहीं है तो वो भी जिक्र ही नहीं करा। कशिश ऊपर किरण और हर्ष को क्या, बाकी सफाई कल कर लेंगे, अभी नीचे आ जाए। कल या परसों जब एक दो दिन बाद करनी होगी। जी कहाँ थे? जिंदा भी नैन मिला के बैठ जाओ, कोई दिक्कत तो नहीं नैन मिला के बैठने में। जिंदा भाई कोई दिक्कत तो नहीं नैन मिला के बैठने में? दिक्कत है? कह रहे दिक्कत है नैन मिला के बैठने में, क्या करा जाए नहीं तक? ये तो कह रहे दिक्कत है मुझे नैन मिला के बैठने में। डिम्पल मैन फिर क्या किया जाए? इधर से जाओ ना, उधर से जाओ। कशिश इधर है कमरे में ऊपर, फिर दरवाजा कैसे करोगे? इधर ऊपर चले जाओ कमरे में, ट्रंक। जी कहाँ थे? फलानी चीज़ खट्टी है। बाप कहते हैं मेरे पर किसी भी चीज का असर नहीं होता है। मैं इन लेप अक्षेप से निर्लेप हूँ, मैं इन लेप अक्षेप से निर्लेप हूँ। वही ज्ञान तुम्हें सुनाता हूँ। ओम शांति। गीत है तकदीर जगा करके आई हूँ, नई दुनिया बसा करके लाई। अनुपमी कल का सोमान क्या था? हाँ जी, सोमान रखते नहीं आप रेगुलर? नहीं, मैं तो ये बोला सोमान रेगुलर रखते नहीं हो क्या? अच्छा, सामान बंद कर दे रेगुलर रखना। आप क्या चीज़ रेगुलर रखते हो?
हाँ जी, अभी कुछ नहीं रहेगा, ये अच्छे प्रोग्रेस है और कुछ उसमें और होना तो चाहिए था। समान से कोई चीज़ पर जब कोई भी चीज़ थ्योरी में चलती है, थ्योरी में वो चीज़ और माइनस रह जाती है थ्योरी में। और जब कोई भी चीज़ फीलिंग में चलेगी तो फीलिंग वाली चीज़ प्लस में रह जाएगी, फीलिंग वाली चीज़, और थ्योरी वाली चीज़ माइनस में ले जाएगी, थकाएगी, होपलेस करेगी, डराएगी, धमकाएगी, साइड में करेगी। में क्या समझा? यहाँ समझा? कोई समझ? ओम शांति ये किसने कहा? आत्माओं ने कहा इन ऑर्गन्स के द्वारा। आत्मा शांत स्वरूप है। मुझे आत्मा को यह शरीर मिला है, मुझे आत्मा को यह शरीर मिलता है तब टाकी बनती हूँ, शरीर द्वारा अनेक प्रकार का कर्म करती हूँ। पहले यह निश्चय करना है। और सत्संग में मनुष्य को सुनाते हैं, देहधारी बोलते हैं, कहेंगे फलाना महात्मा बैठा है, यहाँ यह बातें नहीं हैं, तुम समझते हो, हम तो आत्मा है, यह शरीर रूपी ऑर्गन्स हैं, यह शरीर रूपी ऑर्गन्स हैं। आत्मा परमपिता परमात्मा के द्वारा सुन रही है, जिसका एक ही नाम है शिव। इस समय बच्चे बैठे हैं सुनने के लिए, इस समय बच्चे बैठे हैं। कौन सुनाते हैं? बेहद का बाप। जब परमपिता परमात्मा कहा जाता है तो बुद्धि जो ऊपर चला जाता है। जी कहाँ से? तो बुद्धि जब ऊपर चला जाता है, शिव माना बिंदी, आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है, परंतु उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। वह बाप हुआ और आत्माएं बच्चे ठहरे। मोरा सकाश चल रहा, ये बढ़िया था। अनिता बाबू, अच्छा आप न्यारे और प्यारे हैं क्या? अनिता बाबू न्यारे और प्यारे, और फिर क्या जब नहीं चला तो फिर तो न्यारे और प्यारे ही हो गए हैं? हाँ जी, भाई जब कोई काम मैं नहीं कर रहा तो बाप से न्यारा प्यारा, जब मैं कोई काम कर रहा तो फिर माया से न्यारा प्यारा। मैं किससे न्यारा प्यारा? अनिता भाई दो जनों से न्यारे प्यारे, या तो बाप से न्यारे और प्यारे या माया से न्यारे प्यारे। अनिता आप किससे न्यारे प्यारे? हाँ जी, मोरा आप किससे न्यारे प्यारे हैं? कंचन आपका चल रहा है? अनुपम भाई, अनुपम भाई, ये अनुपम भी बाप से न्यारे प्यारे हैं। अंकुर भाई, अंकुर भाई भी बाप से न्यारे प्यारे हैं। बोले बाबू आपका? बोले बाबू न्यारे प्यारे हैं। मंजू बहन आपका? अभी शुरू नहीं कर, ये भी न्यारे प्यारे हैं। नहीं सभी न्यारे और प्यारे हैं। और येंद्र भाई शुरू से न्यारे प्यारे हैं। येंद्र भाई शुरू से न्यारे प्यारे हैं। रमेश जी आप? अच्छा, रमेश जी माया से न्यारे प्यारे हैं। पूजा आपका? कंचन आपने क्या बोला? ये तीन जने हैं जो माया से न्यारे प्यारे हैं, बाकी से बाप से न्यारे प्यारे। बाप से न्यारे, माया के प्यारे। अच्छा, बाप से न्यारे और माया के क्यों नहीं? तब नहीं ऐसे नहीं कह रही, ठीक है ऐसे ही। तो सुन आपने क्या बोले चल रहा? आप माया से न्यारे प्यारे, माया से न्यारे और बाप के।
ये भी अच्छा। बोला बाबू जब बात चल रही होती है इधर आंखें बंद करके नीचे क्यों बैठते हो? अब कहोगे मैं कहाँ बैठती हूँ आंखें बंद करके नीचे? इधर देखा करो। जी कहाँ थे? कहा जाता है, जी कहा जाता है, कहा जाता है तो बुद्धि जब ऊपर चला जाता है, शिव माना बिंदी, आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है, परंतु उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। वह बाप हुआ और आत्मा बच्चे ठहरे। समझना है हम आत्मा इस शरीर द्वारा अपने पारलौकिक बाप आज हम कहते हैं वर्ल्ड के प्रति प्रकाश देते हैं। हम 5, 7, 10, 20 लोगों का संगठन, हम उसमें तो एक ओके नहीं कर पा रहे, हम कहते हैं वर्ल्ड को प्रकाश देते हैं। डिम्पल चलती होगी वर्ल्ड के प्रति प्रकाश, हमको भी वर्ल्ड के प्रति प्रकाश चलती होगी। हम 5, 7, 10, 20 जनों का संगठन है, उसमें एक विशेष रोज अटेंशन मैसेज में भी और क्लास में भी हाईलाइट किया जाता है। वो तो हमारे 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए ओके नहीं होता, और हम वर्ल्ड को प्रकाश दे रहे, प्रकृति के तत्वों को प्रकाश दे रहे। मोड़ा चलता है प्रकृति के तत्वों को प्रकाश, प्रकृति के तत्वों को प्रकाश चलता है। अच्छा, बाप का 100 साल का कारोबार चला तो बाप के 100 साल के कारोबार में 8 को बेनिफिट चला, तो बाप की कारोबार व्यर्थ है? आपने उस चीज को प्लस और माइनस देखना है, आप चेक करने बैठोगे कि प्लस क्या है माइनस क्या है। बाप ने जो कारोबार कहा वो आप ओके करो, बाकी माइनस प्लस आपने नहीं देखना कि किसको बेनिफिट पहुंचा किसको नहीं बेनिफिट पहुंचा। बेनिफिट पहुंचा तो ही ब्राह्मण परिवार प्रोग्रेस में है, बेनिफिट पहुंचा तो ही ब्राह्मण परिवार प्रोग्रेस में है, ऐसे प्रोग्रेस में नहीं है। रिचेस्ट इन द वर्ल्ड ब्रह्मा कुमारी जी। आप माइनस प्लस ना सोचो बाप की सीट में बैठ के, आप अपना कारोबार देखो कि मेरा राइट या रॉन्ग। बाप पे ब्लेम लगाते हो, आप अपनी कारोबार देखो मेरी कारोबार राइट है या रॉन्ग है। बाप पे इंडिकेशन ना क्या करो। बाप को अगर कोई थ्योरिकल भी याद करता है तो उसका भी प्लस मिलता है या नहीं मिलता। बाप ने ये चीज़ कह रखी है, और किसी ने एक बार भी मेरा बाबा बोला तो वो भी अधिकारी, वो ये बाप का हिसाब किताब माइनस प्लस निकालने में लग रहे कि बेनिफिट मिला कि नहीं मिला, किसी को कंचन नहीं मिला कि बेनिफिट। तो उसको अपने पुरुषार्थ से ही मिलेगा, पर हम तो उतनी देर जुड़ेंगे नहीं, मैं तो बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा केवल जो बात पूछ रहा हूँ। हमें तो पहले मिल ही जाएगा, उसको मिलेगा क्यों पूजा नहीं मिलेगा? वो कहावत गलती में नहीं है, अपना मरीज को खुद करो, उसके लिए उसका बेनिफिट मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलता। और बाप ने ये थ्योरियाँ जो इतनी डिस्प्ले कर रखी, नहीं बाप ने जो इतनी थ्योरियाँ डिस्प्ले करी, बाप ने टोटल गलत ट्रांसफर कर रखा फिर। और बाप सारी रात बैठ के प्रकाश देता था, वो गलत कर रखा था उसने। एक बच्ची को बाप ने कहा मेरे को सोने नहीं दिया इसने आज रात, बस ध्यान पूजा पॉइंट। उसका बेनिफिट खुद को मिलता है, ना कि दूसरों को मिलता है। तो खुद को तो मिल तो रहा है, चलो अपने नहीं दूसरे उसको नहीं, उस आत्मा को नहीं मिलेगा। आज बाप टोटल वर्ल्ड को परिवर्तन करने में लगा हुआ, तो टोटल वर्ल्ड परिवर्तन नहीं हो रहा। कोई नहीं, अगर इनको लग रहा है तो अपना पुण्य का खाता जरूर। तो आप अपना तो करो। अगर आपको ये लगता है कि मेरे करने से मेरे को मिलता है, तो आप अपने लिए भी कहाँ कर रहे हो। तो फिर दूसरे पे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि दूसरे कर रहे हैं तो उनको कहाँ बेनिफिट मिल रहा है। नहीं तो फिर आपका क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। आपको करके नहीं मिला तो आप क्वेश्चन मार्क करो। आप अपना तो करते नहीं, दूसरे पे क्वेश्चन मार्क करते हो। जी कहाँ थे जी? हम आत्मा इस शरीर के द्वारा अपने पारलौकिक बाप की संतान बनी है। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े, और सब जगह मनुष्यों को समझाते हैं। कोई गीता पाठी होते हैं, वह भी गीता को याद कर कहेंगे गीता में भगवान ने ऐसे सिखाया है। समझते हैं भगवान ने साकार में यह गीता सुनाई थी। कोई
कोई वेद शास्त्र सुनाते हैं, वेद तो मनुष्यों ने रचे हैं, निराकार भगवान वेद नहीं बनाएंगे। व्यास तो मनुष्य था, व्यास को परमात्मा नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा तो बिंदी है, बच्चे सकार में, सकारी रूप में। अच्छा, बाप के द्वारा जितनी विधियाँ डिस्प्ले है ना, वो फीलिंग के आधार पर डिस्प्ले हैं। हम ये नहीं कह सकते कि बेनिफिट नहीं मिलता, सबको बेनिफिट मिलता है। ज्ञान सरोवर का प्रोजेक्ट 10 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, दादी के हाथ पल्ले कुछ नहीं। बाप ने विधियाँ ट्रांसफर करी कि सब सेंटरों पर ट्रांसफर कर दो, 1-1 रुपया रोज डालेंगे। तो बेनिफिट यज्ञ को नहीं मिला, हम कहें बेनिफिट नहीं मिलता, कंचन बेनिफिट यज्ञ को नहीं मिला। बाप ने दादी को संकल्प दिया 1 साल में ये डायमंड होल ओके करना है। कितने टाइम में? है पॉइंट पढ़ा हुआ, ये सब नहीं पढ़ा हुआ कुछ है रमेश जी, आपके ध्यान है? 8 घंटे की ड्यूटी दादी ने ओके करी, और जब 2-4-6 महीने बीत गए, देखा कि ये तो अभी काम 10% भी नहीं हुआ। फिर इंजीनियर को बुलाया कि कारोबार कैसे ओके हो गए। उसने कहा 3 शिफ्टों में कारोबार चलाओ। बेनिफिट नहीं मिला, मेरा संकल्प तो बेनिफिट मिला ना। दूसरे का बेनिफिट मेरे को तब मिलेगा जब मेरा संकल्प होगा, या दूसरे को बेनिफिट तब मिलेगा जब मेरा संकल्प होगा। दूसरे का बेनिफिट भी मेरे को मेरे संकल्प के आधार पर ही मिलेगा, दूसरे को बेनिफिट भी मैं अपने संकल्प के आधार पर ही ओके करूँगा। दोनों में मेरा संकल्प काम करता है, उसका तो कोई रोल ही नहीं। जी कहाँ थे? कोई वेद शास्त्र बैठ आदि सुनाते हैं, कोई वेद शास्त्र, कोई बैठ वेद शास्त्र सुनाते हैं। वेद तो मनुष्यों ने रचे हैं, निराकार भगवान वेद नहीं बनाएंगे। व्यास तो मनुष्य था, व्यास को परमात्मा नहीं कहेंगे। मेरे को बाबा की कोई थ्योरी नहीं समझ में आ रही, मैं उसे छोड़ दूं, साइड में कर दूं, क्वेश्चन मार्क तो नहीं करूं उस पर। क्वेश्चन मार्क मेरे को बाप ने कल एक पॉइंट क्लियर किया, मैं आप लोगों से शेयर किया, या तो संशय बुद्धि या निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि या संशय बुद्धि में परसेंटेज नहीं होती, पुरुषार्थ में नंबर वार होता है, निश्चय बुद्धि में नंबर वार नहीं। बाबा ने उसमें क्लियर किया, अगर एक भी संकल्प में संशय है तो फिर संशय बुद्धि ही कहेंगे, निश्चय नहीं कहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि 95% निश्चय बुद्धि और 5% संशय बुद्धि। बाबा का टोटल संशय बुद्धि। अगर एक भी पॉइंट में संशय है तो नहीं समझा पूजा पॉइंट, उसमें परसेंटेज नहीं, उसमें ड्रामा नहीं, उसमें नंबर वार नहीं, मेरा हर पॉइंट पे क्वेश्चन मार्क। मेरा हर पॉइंट पे क्वेश्चन मार्क। जी कहाँ थे? व्यास तो मनुष्य था, व्यास को परमात्मा नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा तो बिंदी है, बच्चे सकार में है, सकारी रूप है। बाप तो है निराकार। बाप कहते हैं मुझे तो कभी छोटा बड़ा नहीं बनना है, तुम छोटे बड़े होते हो। मुझे तो कहते हैं परमपिता मनुष्य पहले बालक बन, फिर बड़े हो बाप बनते हैं, फिर बालक बनते हैं। मैं तो हमेशा पिता ही हूँ, मैं बालक नहीं बनता हूँ। मेरा एक ही नाम शिव है, तुम्हारे 84 नाम पढ़ते हैं क्योंकि 84 जन्म लेते हो। मैं परमपिता तो बिंदी रूप हूँ, सिर्फ पूजा के लिए भक्ति मार्ग वालों ने बड़ा रूप बना करके रखा है। जैसे और बाप के माँ बाप के हम सब बच्चों की बुद्धि में अनुभव फूल है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा इस अनुभव से छूटा हुआ है। किसी की भी बुद्धि को फेर के कारोबार में सहयोग करवा दे, किसी की भी बुद्धि को फेर के पढ़ने वाले विघ्न को रुकवा दे। नहीं समझे पूजा पाठ?
किसी की भी बुद्धि को फेर के कारोबार में सहयोग करवा दे और किसी की भी बुद्धि को फेर के कारोबार में पड़ने वाले विघ्न को रुकवा दे। या कुछ और कंचन हम कैसे कहते हैं कि सहयोग नहीं मिलता? जब बेस हमारा सुप्रीम पावर है तो सुप्रीम पावर के अकॉर्डिंग तो सब ब्राह्मण हाथ में चल रही या उससे अलग चल रही? ब्रह्मा कुमारी में चाहे आउटर जुड़ा हुआ है चाहे कोई इंटरनल जुड़ा हुआ है, बेस तो इसी को लेके जुड़ा हुआ है, ये कोई और बेस को लेके जुड़ा हुआ है? जी कहाँ थे? बना रखा है। जैसे कोई का बड़ा चित्र बनाते ना, बुद्ध का बहुत बड़ा चित्र बनाते हैं, इतना लंबा मनुष्य तो होता नहीं, यह मान देते हैं, समझते हैं बहुत बड़ा था। अच्छा, जैसे परसों अपने एक पॉइंट क्लिक किया था कि 3 पॉइंटों पे मूल्य चलती है। कौन कौन से 3 पॉइंट आश्वन? एक तो टोटल नित्य नए पुरुषार्थ के आधार पर, एक तो टोटल नित्य नए पुरुषार्थ के आधार पर बाप की मूल्य चलती, पुरुषार्थ के नए नए मेथड बाप के मूल्य में ट्रांसफर होते हैं। दूसरा धारणाओं की स्थूल और सूक्ष्म गहराइयों के ऊपर कि धारणाओं की स्थूल और सूक्ष्म हमें उस दिन की मूल्य से क्लियर होती है कि कितने में उन पॉइंटों पे ओके या नॉट ओके। और तीसरा परिवर्तन को लेके कि किन किन बातों में परिवर्तन बाप के यज्ञ में, बाप के कारोबार में या मेरी लाइफ को ओके करने के लिए मेरी लाइफ में ओके चाहिए, उनमें मैं ओके या नॉट ओके। अभी इसमें वो ये 3 पॉइंट 4 जनों को कल भेजने थे और उसमें से एक का ओके हुआ था तो मैंने आप चारों को भेज दिया था। पढ़ा आपने? कंचन मेथड समझ में आया? तो इसमें हम सभी जुड़ेंगे, लेकिन कंडीशन कोई नहीं है जो ओके नोट ओके का रिस्पॉन्स दे सके। नहीं तो कम से कम 4-5 जने जो इस कारोबार में इन्वॉल्व होंगे वो तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। जैसे कल का एक पॉइंट, कल की मूल्य के ऊपर, कल की मूल्य तो ध्यान होगी थोड़ी बहुत पूजा। ये आशा बहन के आए थे, मैंने भावना को भी भेज दिया था, आपको भी भेज दिया, रेनू को भी भेज दिया, 4 जनों को मैंने पॉइंट भेजा था। ये था पॉइंट है पुरुषार्थ, धारणा, परिवर्तन। इसमें जो पहला पॉइंट पुरुषार्थ के ऊपर था, जो बच्चे सच्चे दिल से बाप को राजी करते हैं, एक भी शब्द बाहर का यूज नहीं करना। बाप दादा उन्हें स्वयं के संस्कारों से, संगठन से सदा राजी अर्थात राजयुक्त रहने का वरदान देते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि क्या मैं बाप को इतना सच्चे दिल से याद करता हूँ? ओके या नॉट ओके? दूसरा धारणा के ऊपर सच्चे दिल से बाप को अपना पोता मिल देने व स्नेह की रुझान करने में सदा समीपता का अनुभव करता हूँ। क्वेश्चन है, क्या मेरा पुरुषार्थ ऐसा है? हाँ जी, क्या मेरा पुरुषार्थ? अब जिसने जिसने इसमें जुड़ना हो वो आशा बहन को अपने नाम दे देंगे, बाकी उनके पास वो उस तरीके के क्वेश्चन पहुंच जाया करेंगे। जो नाम नहीं देंगे उनके पास नहीं पहुंचेंगे। 1-2 दिन तो ये सबके पास भिजवा देंगे पर्सनल, फिर आपकी एक्टिविटी आपको ओके लगे कि हमने ओके या नॉट ओके का रिस्पॉन्स देना है, वो भी आप डिटेल नहीं क्लियर करेंगे, केवल ओके या नॉट ओके। आपसे डिटेल नहीं पूछी जाएगी क्यों आप इसमें नॉट ओके या क्यों ओके, वो आपने फीलिंग ओके करनी है कि मुझे इससे नॉट ओके से ओके कैसे करना है। लेकिन रिस्पॉन्स सभी आशा बहन को ओके करेंगे कि ओके या नॉट ओके। एक रमेश जी इसमें कंटिन्यू इन्वॉल्व रहेंगे, इनको भेजना रह गया था। ये 5 जने तो देखो इन्वॉल्व हैं ही हैं। आप 2 दिन तो सभी को पॉइंट भेज देना पर्सनल, उधर कंचन आप भेज देना यही पॉइंट, ठीक है? और उसमें भी यही पॉइंट ट्रांसफ़र कर देना जो इन्वॉल्व होना चाहे। 1-2 दिन तो पॉइंट सभी को जाएंगे, वो आपको या रमेश जी को नाम दे देगा या भावना बहन को
नहीं तो फिर आप 3 लोग तो उधर के ओके रहेंगे। भावना, आप और ये रमेश जी, नहीं तीनों पढ़ दिए ना? नहीं पढ़े वो अच्छा। पहले वाले ही पढ़े हैं दोनों। अच्छा, दूसरा तीसरा है? नहीं दूसरा परिवर्तन वाला नहीं हुआ। पुरुषार्थ पढ़े हमने। अच्छा, दूसरा पॉइंट है, अपनी देवी एक्टिविटीज बनानी है, कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है, कड़वा नहीं बोलना है, लोभ लालच नहीं रखना है, कोई को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। क्या मैं इन धारणाओं में खरा उतरता हूँ? तीसरा है, और पिछला खाता मेरा समाप्त हो गया। क्या मुझ में इतना परिवर्तन आया कि पिछला खाता मेरा समाप्त होने के प्रोसेस में ओके? समाप्त होना तो नहीं कहेंगे, समाप्त होने। क्वेश्चन भी ऐसा बनाओ कि जिसमें किसी का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। एक पॉइंट इसमें आप और साथ में ऐड करना, साथ में इसमें किसी भी जो भी इन्वॉल्व होंगे कमेंट केवल वही करेंगे। इसमें जिस भी भाई बहन का कोई भी कमेंट हो वो नीचे अपना कमेंट लिख के ट्रांसफ़र करते हैं। किसी को और के बाप की तरफ से फीलिंग होती है वो फीलिंग ट्रांसफ़र कर सकता है कि इसमें ये पॉइंट थोड़ा सा आप इस तरीके से देखो। तो केवल ओके नोट होते हैं, फीलिंग बाकी आपने अनुभव करनी है। उसमें संगठन में फिर जैसे अगला कार्यक्रम बाप का डिस्प्ले होगा वो देखते हैं कि हफ्ते में या 15 दिन में बाप 10-15 मिनट के लिए उन आत्माओं को, केवल उन आत्माओं को इकट्ठा होने के लिए कहते हैं। उसमें फिर क्या विधि नहीं डिस्प्ले होती है, वो आपस में शेयर हो जाएगी। एक बार अभी मैसेज में ही चलेगा, फिर जैसे नेक्स्ट चैप्टर के लिए, लेकिन होगा उन्हीं को ट्रांसफ़र जिनका कंटिन्यू नाम ऐड हो जाएगा। 2 दिन सभी को जाएंगे, उसके आधार पर आप निश्चय कर लेना कि आशा बहन को नाम देना है या नहीं देना। 5 जने तो इन्वॉल्व है ही हैं, वो भले नाम देवे ना देवे। जी कहाँ थे? लंबा मनुष्य तो होता नहीं, ये मान देते हैं, समझते हैं बहुत बड़ा था। बाप तो ऊंचे से ऊंचा है, बड़े से बड़ा परमपिता परमात्मा। बाप अपना परिचय बैठ देते हैं, मेरे को शिव कहते हैं। बच्चों को समझाया जाता है। आप नहीं पढ़ पाए रेनू पॉइंट? अच्छा, आज लेट हो गए। अच्छा, तो अभी दीपक भाई फ्री नहीं है क्या? ठीक, मुझे कहाँ थे जी? जी कहाँ थे? परमपिता परमात्मा ही कहेंगे। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। परमात्मा बैठ समझाते हैं, आत्मा कोई नॉलेज है, गाते भी हैं। परमात्मा परमपिता परमात्मा, परमात्मा वह ज्ञान का सागर है। हमको ज्ञान, हमको ज्ञान सुना रहे हैं। पहले आत्म अभिमानी होना चाहिए, देह अभिमानी नहीं बनना है। परंतु ब्राह्मण सर तुमको देह अभिमानी बनना ही है। आपको नहीं दोबारा पुशिंग करी जाएगी कि आप इन्वॉल्व हो, वो आपका सोचने का विषय है कि आपने इन्वॉल्व होना है कि नहीं होना। 2 दिन पॉइंट्स चले जाएंगे सबको। कंचन फिर पुशिंग नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो फिर डिस्टर्बेंस ही पैदा करेगा वो। फिर डिस्टर्बेंस ही। अब फिर बाप देही अभिमानी बनाते हैं। तुम सब बच्चों, यह भी बच्चा है। आत्मा परमपिता परमात्मा दादे से वर्षा लेती है। लौकिक संबंध से बच्चों को ही वर्षा मिलता है, कन्या को नहीं मिलता है। 1 हफ्ता पहले भी आशा बहन क्वेश्चन वगैरह बना के भेजेगी, उसके बाद फिर दूसरे का आप लोग फिलिंग ले लेना कि कैसे ये क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद फिर चाहे आप उक्त हो, चाहे कंचन हो, चाहे रमेश जी उक्त हो, चाहे फिर भावना बहन, 5 में से कोई भी उक्त हो जाएगा। एक बार जैसे डिस्प्ले उनकी बुद्धि को बाप की पकड़ सही हुई तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखना कि कैसे डिस्प्ले करना है। जी कहाँ थे?
संबंध में सिर्फ बच्चों को ही वर्षा मिलता है, कन्या को नहीं मिलता। बेहद का बाप कहते हैं तुम सब आत्मा है, तुम हर एक को हक है, तुम मुझ परमपिता परमात्मा के थे। और वो कहते हैं ना, ओ गॉड फादर, ओ परमपिता परमात्मा महिमा करते हैं। कौन करते हैं? आत्मा। वह लौकिक फादर तो शरीर का है, यह आत्माओं का बाप आत्मा बुलाती है। ओ परमपिता परमात्मा अविनाशी बाप को याद करते हैं। अच्छा, ओके नोट ओके केवल 2 पॉइंटों के आधार पर ही ओके होगा। एक तो आपकी कनेक्टिविटीज कितनी रही, आप उसके आधार पर ही राइट विधि से ओके नोट ओके लिखवाओगे। एक आपकी दृढ़ता भी उन पॉइंटों पे कितनी रही, भले ही वो त्याग तपस्या के आधार पर, भले ही किसी को फेस करने के आधार पर, भले ही सहनशीलता के आधार पर, दृढ़ता की पॉइंट टोटल पॉइंटों में इंक्लूड हो जाएगी। एक कनेक्टिविटी मेरी कितनी रही, उसी के आधार पर तो ओके नोट ओके होगा। मेरी कनेक्टिविटी जी नहीं, मैं नोट ओके कर रहा हूँ, ओके ना नोट ओके बराबर हो गया। मेरी कनेक्टिविटी जी रखने के बाद नोट ओके हुआ, वो आप नोट ओके लिखो, वो संस्कार ज्यादा हावी है। उससे और प्लस कनेक्टिविटी चाहिए। मैंने कनेक्टिविटी तो करी नहीं ओके और नोट ओके लिख दिया, वो नोट ओके लिखा भी किसी काम का या किसी काम का पूजा। फिर भाई इन 2 पॉइंटों पे ओके होने के बाद ही तो आप ओके नोट ओके लिखने के अधिकारी हो कि मेरी दृढ़ता कितनी रही, भले वो रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी में, भले किसी को फेस करने में, या भले ही खान पान में, भले त्याग तपस्या में। ऐसे कहेंगे आशा जी और कुछ कहेंगे, आप ऐसे रोंग हो और रोंग को रोंग लिख दिया आपने, वो कनेक्टिविटी रही नहीं। आप रोंग भी रोंग नहीं हो, आप किसी खाते में नहीं। ऐसे रोंग लिखना समझ में आ जाएगा, टेम्पल वो जगह ना आ जाएगा समझ कुछ समय। आपने लिखा ना लिखा रोंग बराबर, भले सच्चाई पेश की आपने, आपकी सच्चाई किस काम की, आपने कनेक्टिविटी से रखी नहीं। चेंज भी होना चाहिए नहीं, चेंज होना हमारे बस की बात नहीं है, कनेक्टिविटी ओके रहनी चाहिए। फिर भी माइनस जा रहा है तो इसका मतलब मेरे को ये इंडिकेशन हो रहा है कि कनेक्टिविटी बढ़ाओ। चेंज किसी के भी हाथ में संभव नहीं है पूजा में, सिंपल चेंज किसी के भी हाथ में। जितनी कनेक्टिविटी बढ़ेगी उतना चेंज सामने नजर आएगा, उतना चेंज, उतना संस्कारों का ज़्यादा प्रेशर है, उतना संस्कारों का ज़्यादा। जी कहाँ थे किरण बाबू? चले जाओ अंदर, चले जाओ जी, कोई नहीं, कोई रोकने का नहीं आपको। मैंने कहा आप सो रहे, जी कहाँ थे? क्योंकि रावण राज्य में दुख ही दुख है। जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से याद करना शुरू होता है। याद तो बाप को ही करना है, क्योंकि वर्ष आप केवल उन 2 पॉइंटों के आधार पर योग के नोट ओके लिखेंगे। आपके अगर उन 2 पॉइंटों भी ओके नोट ओके, उन 2 पॉइंटों भी ओके नहीं है तो फिर आप क्रॉस लगा दो कि मैं किसी खाते में नहीं, मैं किसी खाते में ओके नोट ओके लिखना भी मेरे प्रोसेस में। समझे पूजा पाई? फिर तो यही लिखना पड़ेगा क्रॉस, मैं किसी में ओके, इस प्रोसेस से ही बाहर नहीं। जी कहाँ थे? तब से याद करना शुरू होता है। याद तो बाप पे करना, क्योंकि वर्षा बाप से मिलता है। भावना का नंबर है ना आपके पास, या कंचन का नंबर होगा, आप कंचन को ट्रांसफर कर दिया करो, कंचन आगे उस ग्रुप में ट्रांसफर कर दिया करेगी। जी कहाँ थे? से ही मिलता है। यहाँ तो मनुष्यों को बहुत की याद रहती है, गुरु लोग एक की याद बुला देते हैं। अगर सर्वव्यापी है तो फिर गॉड फादर, गॉडवा फादर किसको कहें? बाप घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, उठते बैठते मुझ बाप को याद करो, समझो हम श्रीमत पर चल रहे हैं। मैं आत्मा खा रही हूँ बाबा की याद में, याद से भी कर्म विनाश होंगे, मंजिल है बड़ी भारी, योग कोई पूजा, योग कोई अन्यथा
मासी का घर नहीं है। जाना ना कल मस्ती में बोलने के। योग कोई मासी का घर नहीं है। मनुष्य ने बाप का नाम ही प्रलोभ कर दिया है। श्री कृष्ण तो बच्चा ठहरा ना। एक तो मेरा के द्वारा मेरे बाबा निकला, उसकी प्रारब्ध की परसेंटेज अलग। एक मेरा इसके द्वारा मेरे बाबा निकला, उसकी प्रारब्ध अलग। एक मेरा केवल साइलेंस के आधार पर, इस पॉइंट के आधार पर, फुल करंट के आधार पर मेरा बाबा वायुमंडल में चल रहा, उसकी प्रारब्ध हाईएस्ट लेवल की और अलग। मैं तीनों मेथड में से किस मेथड में ओके? तीनों मेथड में से पद्मा किस मेथड में ओके? मंजू तीनों मेथड में से किस मेथड में ओके? मेथड तो समझ में आए तीनों, किस मेथड में ओके? क्या मुख से भी 7 दिन चलता है? मुझे मुख से अर्थात मेरे बाबा बोलना नहीं, मुख से अर्थात संकल्पों में चलना। मुख से वैसे नहीं बोला जाएगा कि आप मेरे बाबा की माला जप रहे हो। संकल्पों में चलना ही मुख से बोला माना जाएगा। अच्छा, और फिर संकल्पों प्लस बुद्धि से चलना और सेकंड प्रोसेस। जी कहाँ थे जी? बड़ी प्रारब्ध जरूर बाप ने दिया। बाप समझाते हैं देह से देख के सब धर्म भूल जाओ। बोला बाबू आपका मेनका को ट्रांसफ़र कर देंगे, आप बोल के पढ़ के समझ के इनको ओके नोट ओके करना कि आपको रोज़ भिजवाना है कि नहीं भिजवाना। 2 दिन तो जाएंगे ही जाएंगे, उसके बाद करना कि मैंने रिस्पॉन्स रहा। लेकिन रिस्पॉन्स आपने देख लिया कनेक्टिविटीज़ के आधार पर और दृढ़ता के आधार पर। ऐसे नहीं कि एक रोंग है तो आपने रोंग जाहिर कर दिया, उस तरीके का रोंग जाहिर नहीं करना। जी कहाँ थे? बाप समझाते हैं देह से देख के सब धर्म भूल जाओ। यह नाम तो सब बाप में रखे गए हैं, तो यह समझना है कि परमपिता परमात्मा द्वारा हम यह नॉलेज पढ़ रहे हैं। और कोई ऐसे स्कूल नहीं है कि जहाँ समझें कि हम आत्मा को जानते हो। पहले सतोप्रधान थे, फिर सत्व रज तमो में आते हैं। खाद आत्मा में पड़ती है, मेरे में तो कभी खाद नहीं पड़ती है। मैं एवर सच्चा सोना हूँ, तुम्हारी आत्मा सब इस समय आयरन एजेड बन गई है। मम्मा भी कहेगी हमने शिव बाबा से जो सुना है वही सुनाते हैं। शिव बाबा तो खुद ज्ञान का सागर है, ये बड़ी समझ की बातें हैं। बरोबर हम बाबा के बने हैं, वह हमें पढ़ाते हैं। बाबा से पढ़ मुझे किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं है, मुझे किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं है, लेकिन मैं प्योरिटी पे ओके, मैं प्योरिटी पे ओके। मेरे मुख से बिना अनुभव के भी रॉन्ग और राइट सब ओके निकलेगा। जैसे बाप ने भी शुरू में बोला मुझे सुख दुख मीठी कड़वी चीज़ों का अनुभव नहीं है, लेकिन ट्रांसफ़र सब राइट चलता है। किस आधार पर? प्योरिटी के आधार पर, अनुभव किसी चीज़ का नहीं। शुरू में प्रश्न उत्तर सुना पूजा आधार पर? नहीं ध्यान है? कंचन ध्यान है? पर नहीं तेरे ध्यान है, आचरण ध्यान है। पर लेकिन ट्रांसफर सब राइट चलता है। नहीं भी अनुभव है क्यों राइट चलता है? मैं प्योरिटी में ओके, भले मेरे को किसी चीज़ का अनुभव है या नहीं है, ट्रांसफर राइट चलेगा। ऐसा नहीं कि अनुभव होने के बाद राइट चलेगा, प्योरिटी में रहने के बाद ऑटोमेटिक राइट चलेगा। हमको नहीं समझ में पड़े अनुभव आता ही नहीं है तन में, लेकिन सब कुछ बता तो सब बताता है। मैं वही चीज़ कहता हूँ, वही थ्योरी तो बच्चों पे भी लागू होगी, वही थ्योरी तो बच्चों पे लागू होगी। जी कहा? अच्छा, पूरी की पूरी दुनिया 2500 साल से देवी देवताओं के ऊपर कुर्बान। हाँ जी, क्योंकि देवी देवताओं की इस समय की फीलिंग ही उन मूर्तियों से ट्रांसफर हो रही, उन मूर्तियों से, इसलिए कुर्बान।
कि सब कुछ जो भी उनकी भावना होती है उस भावना के अकॉर्डिंग उन्हें राइट रिस्पॉन्स मिलता है। पूछे उन्हें राइट अच्छा जी कहाँ थे ये बने हैं। वह हमें पढ़ाते हैं, बाबा से पढ़कर हम जीवन मुक्त बनते हैं। जीवन मुक्त माना शरीर में तो आना है परंतु सुख भोगना है। मुक्ति सबको मिलती है परंतु जीवन मुक्ति में तो नंबरवार आते हैं। मुक्त तो सब आत्माएं होती हैं, दुख से आधा कल्प के लिए मुक्त कर देते हैं। कहते हैं तुमको लिबरेट कर जीवन मुक्त बनाता हूँ। फिर कोई कितने जन्म लेते, कोई कितने जन्म लेते, जीवन मुक्त तो सब बनते हैं। सदगति दाता तो है ही एक। जो भी धर्म स्थापक हैं सब पुनर्जन्म लेते लेते अब तमोप्रधान बने हैं। मैं आकर के सबको इन दुखों से छुड़ाता हूँ, इसलिए मुझे लिबरेटर कहते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कहते हैं। मुक्ति अर्थात अपने घर साइलेंस धाम में जाना। बाप भी परम धाम से आते हैं जिसको परलोक कहा जाता है। तुम निर्वाण धाम और स्वर्ग धाम दोनों को याद करते हो। स्वर्ग और नर्क यहाँ ही होता है। इस समय सब समझते हैं यह नर्क है। आज की टूमच अति नर्क के समय भी, अति तमोप्रधान दुनिया के समय में भी स्थूल वर्किंग का हक मैक्सिमम आत्माएं और भी किसी का रखती नहीं है। मैक्सिमम पोजीशन है। किसी ने किसी के यहाँ वर्क किया, उसने 2000 रुपये महीना तय किया, महीने के बाद 1500 रुपये हाथ में पकड़ाएंगे क्या इसके आशा? तो सूक्ष्म कैसे रखेगा राजेंद्र भाई? बाप सूक्ष्म कैसे रखेगा? बाप इन आत्माओं से भी क्या गुजरा? बाप आज की तमोप्रधान आत्माओं से भी क्या गुजरा राजेंद्र भाई? जबकि आज के तमोप्रधान युग में अति में गई हुई आत्मा है। रखता पूजा कोई किसी का, उसे पता है नेक्स्ट टाइम आउट हो जाएगा ये है? जी कहाँ थे? बातें रहती हैं। गरुड़ पुराण में तो बहुत रोचक बातें लिख दी हैं जिससे मनुष्यों को डर हो और पाप करने से बच जाएं। इसलिए ऐसी ऐसी बातें बैठ बनाई हैं। द्वापर से यह शास्त्र बनाना शुरू करते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर के ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचते। आपने पॉइंट ओके नोट ओके किसी से शेयर नहीं करने आशा भाई। रेनू का फोन आ गया, किसका ओके आया नोट ओके आया? कंचन का फोन आ गया। आप जाने या बाप, आप समझे मत, किसी से शेयरिंग नहीं। जी कहाँ थे? बाप कहते हैं मैं आकर के ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचता हूँ। वह फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। 2 युग में कोई धर्म स्थापन करने वाला नहीं आता। फिर 1-2 के पीछे से नंबरवार आते हैं और अपने अपने धर्म को जानते हैं। यह देवी देवता धर्म। आपको उस पॉइंट पे क्या दिक्कत आई, आप वो भी अपने ट्रांसफर कर सकते हैं। और अपने अपने धर्म को जानते हैं। देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाएगा, फिर अपने को देवता कहला नहीं सकेंगे। पतित कैसे श्री श्री अथवा श्रेष्ठ कहलाएंगे? बाप ही श्रेष्ठ बनाते हैं। देवी देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। हाँ जी बाबू झटका लिया। हाँ जी अच्छा कोई बात नहीं। उनके झटके तो जिंदगी में चल ही रहे हैं। झटका तो जिंदगी में एक आधा झटका बीच में भी आ गया तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है जी कहाँ थे? देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। उनके चित्र भी हम परंतु समझते नहीं कि देवी देवता धर्म कब तक किसने स्थापन किया। सज्जू की आयु ही लंबी कर दी है। अब बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। अब खेल पूरा होता है। किसी भी आत्मा के साथ शेयरिंग करने में, किसी भी आत्मा के साथ शेयरिंग करने में या संपर्क संबंध में आने में 100 का 100%
मुझे ही एडजस्ट करना पड़ेगा, मुझे ही झुकना पड़ेगा। 0.01% में दूसरे को भी इंडिकेशन नहीं कर सकता। 0.01 पर केवल माथा भारी, केवल क्लेशबाजी, केवल डिस्टर्बेंस। आप 0.01% तो किसी को इंडिकेशन करके देखो। इससे अलावा कुछ रिजल्ट कंचन आजवन, इससे अलावा कोई रिजल्ट ऐसे थोड़ा कहते हैं मैं बदलूं तो क्या बदले है पूजा? इससे अलावा कोई रिजल्ट जी कहाँ थे? इस तरीके के कमेंट लिखने हैं आपने, इस तरीके के क्वेश्चन कि मैं यहाँ माइनस हो गया आज, कनेक्टिविटीज भी थी लेकिन फिर भी माइनस चला गया। मतलब रूटीन में कोई भी कहाँ भी आप माइनस हुए, चाहे धारणा में माइनस हुए, चाहे पुरुषार्थ में माइनस हुए, चाहे परिवर्तन में माइनस हुए, हाँ, चाहे परिवर्तन में माइनस हुए। भाई एक आत्मा का मेरा एक मिनट मुझे बाबू, एक आत्मा का मेरा संपर्क हुआ, बाप ने मेरे को पहले से इंडिकेशन करना शुरू कर दिया। डिम्पल, एक आत्मा का मेरा संपर्क हुआ, बाप ने मेरे को पहले से इंडिकेशन शुरू कर दिया कि यू आर रॉन्ग। मेरे अपने लिए नहीं, उसके लिए कि यू आर रॉन्ग। और अब मुझे इंडिकेशन अपने पहले लेना है कि मुझे अब किस रीति से संपर्क में आना है। और मुझे राइट रीति से लेने के बाद भी, कनेक्टिविटीज में रहने के बाद भी, उसके संस्कारों में प्रभाव के आके, उसके संस्कारों के प्रभाव में आके मैं फिर माइनस हो गया। तो ओके नॉट ओके, मैं फिर माइनस रहा, मैं फिर बाकी करा ही कुछ नहीं मैं, और मैं माइनस, वो माइनस किसी खाते में वर्ग के अकॉर्डिंग, बाकी मैंने कुछ किया ही नहीं, हो गया माइनस। आप ये सब पॉइंट उधर क्लियर करेंगे कंचन रमेश जी। मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं माइनस का आएगा ना, मैं प्लस के खाते में ना माइनस के खाते में। बहुत अच्छी चीज है, इंटरेस्टिंग है, इससे पुरुषार्थ भी बढ़ेगा। आशा मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं किस खाते में? चेकिंग हो गई ना। तो अकेले में भी जैसे संचार और आप लोगों से ये शेयरिंग कर ली, केवल आशा बहन के पास ये पॉइंट रहेंगे। अब आशा बहन ने भी पढ़ना या नहीं पढ़ना, अभी आज या कल जैसे ट्रांसफर होगा वो भी शेयर कर लेंगे। हाँ, केवल इनके नंबर पे पर्सनल, ग्रुप में नहीं। अब आशा बहन का भी पढ़ने का ओके रहता है या नहीं रहता, वो फिर जैसे बाप का भी ट्रांसफर होता है वो शेयर कर लेंगे फिर अपने। जी कहाँ थे? आपने केवल ये ट्रांसफर करना कि मैंने बाप को ट्रांसफर किया। जी कहाँ थे? देखते नहीं कि अब जीवन मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो एक ही है। यहाँ तो देखो जगत माता का टाइटल भी कोई कोई को देते रहते हैं, वास्तव में जगदम्बा यह है ना, ऐसे कोई तो भी नहीं होगा जो जगत पिता भी हो, शिक्षक भी हो, जगत गुरु भी हो। मतलब मनुष्य अपने पर नाम बहुत रखते हैं, रखवाते हैं, परंतु है नहीं। कहाँ वह लक्ष्मण रैन, कहाँ यह भिखारी भी अपने ऊपर टाइटल रख देते हैं। मनुष्य कितने बुद्धू बन गए हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल उनके टाइटल अपने को दे देते हैं। वास्तव में ऊँचते ऊँच मर्तबा तो एक का ही है, ऊँचते ऊँच मर्तबा तो एक का ही है। सदगति दाता एक ही है। राम कहो तो वह भी एक निराकार ही ठहरा। बाप कहते हैं भारतवासियों को अपने धर्म का पता नहीं, कब और किसने स्थापन किया। कोई किस देवी को याद करते, कोई श्री कृष्ण को, कोई गुरु को याद करते, गुरु का फोटो भी लगा देते हैं। तुम्हारा चित्र से कोई काम नहीं, तुम्हारा चित्र से कोई काम नहीं। जिसका कोई चित्र नहीं वह विचित्र। आत्मा विचित्र है, जैसे बाप विचित्र है वैसे बच्चे भी विचित्र हैं। आत्मा ही सुनती है। बाबा ने यह तन लोन लिया है, कहते हैं प्रकृति के आधार बगैर मैं ज्ञान कैसे दूँ। हम 24 घंटे बाप पे कुर्बान, चाहे थ्योरी से जुड़े हुए हैं चाहे इंटरनल जुड़े हुए हैं, चाहे थ्योरी से जुड़े हुए हैं चाहे थ्योरी को समझे हुए हैं, चाहे 7 डेज कोर्स की मोटी मोटी बातें बुद्धि में हैं। तो जब हम ही नहीं चेंज हैं
तो दुनिया की आत्माओं के संपर्क संबंध में आते हम उनसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कैसे ओके कर सकते हैं कि ये मेरे अकॉर्डिंग चले। जब हम बाप के साथ 24 घंटे इन्वॉल्व, चाहे थ्योरिकल चाहे इंटरनल, जब हमें चेंज करना चाह रहा हम उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो पा रहे, तो हमारे अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो जाएगा जिसमें उसको और उनको एबीसीडी कुछ क्लियर नहीं, उनको एबीसीडी कुछ क्लियर नहीं। जी कहाँ थे? अगर वो पूरा चेंज भी है हम नहीं है ना तो ज्यादा लोग है। ठीक है भाई तो जी। पूरा घंटे और 4 घंटे बैठ लो क्या चेंज है? कहाँ थे जी? कहती है बाप के आधार पर मैं जी अमृत बाप क्या? का नाम जरा जी कहाँ थे? कहती है प्रकृति के आधार बगैर में ज्ञान कैसे? राजयोग कैसे सिखलाऊं? भगवान निराकार को ही कहा जाता है, उनका आना ही पति दुनिया में श्री कृष्ण को दिखाते हैं कि पीपल के पत्ते पर सागर में आया, ऐसी कोई बात नहीं। श्री कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस है विश्व का, वहाँ और कोई धर्म नहीं। अद्वैत राज्य फिर द्वैत हो जाती है, फिर अनेक प्रकार के धर्म स्थापन होते जाते हैं। आप क्वेश्चन वगैरह से पहले मेरे को ट्रांसफ़र किया करेंगे, उसके बाद आगे किसी को ट्रांसफ़र करना, ऐसे नहीं किसी को डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देना। नहीं ठीक है जी। कहाँ थे? ठीक है बच्चों को यह समझाना जी। बच्चों को यह समझना है कि बाबा शरीर में आकर के हमको पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं मैं अशरीरी हूँ, इस शरीर द्वारा तुमको ज्ञान देता हूँ, मैं हूँ ज्ञान का सागर। हाँ बता दिया था, शाम को बता दिया था। यह सब बातें बाप घर समझाते हैं। सिर्फ ईश्वर और परमात्मा कहने से बाप का संबंध भूल जाता है। परमात्मा बाप है, उनसे वर्षा मिलता है यह भूल जाते हैं। वह हमारा बाप है, क्रिएटर है, हम उनकी रचना है, उसने क्रिएट किया है, कोई तो रास्ता होगा ना। बाबा ने समझाया पुरुष हद का ब्रह्म है। बच्चों को क्रिएट करते हैं, पहले स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा बच्चों को क्रिएट करते हैं। बाबा भी कहते हैं मैं इन द्वारा क्रिएट करता हूँ, स्त्री तो जरूर चाहिए ना। बाबा को कहते हैं तुम माता पिता, तो यह ब्रह्मा माता होगी। इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं तो तुमको ब्रह्मा मुख वंशावली कहेंगे। तुम बाप के बने हो। रमेश जी आपने एक तो बाबा रूम के दीवाने पढ़ते और बाकी 3 रूमों के उतारने हैं। ड्राइंग रूम के आपने भोली बाबू को दे देने हैं, ड्राइंग रूम के भोली बाबू को दे देने हैं, बाकी मैं देख लेता हूँ। कंचन आप कर पाओगे? कुछ ले जा सकोगे एक रूम के? बोल दो हाँ या ना। कोई नहीं, फिर कल देखते हैं। ड्राइंग रूम वाले भी आप उतार के बोली मैन को दे देना, एक ही जगह को उतार देना। अच्छा कहाँ थे ये? इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं तो तुमको ब्रह्मा मुखवंशावली कहेंगे, तुम बाप के बने इन द्वारा। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। शास्त्रों में ज्ञानी मुझे कहते हैं नॉलेजफुल, ज्ञानी जाननार। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सबके अंदर की बातें जानते हैं, थॉट रीडर हैं। लेकिन इतने सब थॉट रीडर कैसे बनेगा? बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, मैं चैतन्य हूँ, सत्य हूँ। आत्मा भी चैतन्य है, शरीर असत्य है, घड़ी घड़ी बदलता रहता है। आत्मा तो नहीं मरती, आत्मा यह नॉलेज ग्रहण करती है। बाप समझाते हैं मैं परमपिता परमात्मा निर्लेप हूँ, अर्थात दुख सुख का अथवा कड़वी मीठी चीज़ों का मुझे कोई असर नहीं होता। मैं लेप क्षेत्र निर्लेप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। मनुष्य फिर कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, क्योंकि आत्मा से परमात्मा एक है। एक ने कहा बस उसके पीछे फॉलो करते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं निर्लेप हूँ, मुझे कोई भी खट्टा खारा नहीं लगता, मुझे कोई भी खट्टा खारा नहीं लगता। या इनकी आत्मा कहती है कि फलानी चीज़ खट्टी है। मेरे में सारे सृष्टि का ज्ञान है जो आत्माओं को पढ़ाता हूँ। तुम हर एक को समझना है, हम आत्मा परमपिता परमात्मा के द्वारा सुन रहे हैं। यहाँ तो बरोबर भगवानुवाच है, निश्चय करना चाहिए गॉड क्रिएटर इज वन। पहले मुख्य बात है भारत की। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है, यह भारत है।
बर्थ प्लेस पतित पावन बाप का यह बहुत ऊंच खंड है। यह लक्ष्मी नारायण की राजधानी होगी। यह जितने वंडर इंडिया के अंदर हैं इतने वंडर दुनिया में किसी देश के अंदर नहीं, भले कितना भी कोई देश एडवांस चला गया हो। या अंकुर भाई हैं जितने वंडर में जी, या है किसी और देश में इतने वंडर? भाई जी जितना खोजोगे उतना ज़्यादा निकलते चले जाएंगे आपकी। जी कहाँ थे जी? ये कोई गारंटी या तुम जान तो बाप फिर से देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगा रहे, जो इस धर्म के होंगे वही आकर के वर्षा लेंगे। इसको सैपलिंग कहा जाता है। बाबा ने समझाया देही अभिमानी बनना है। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, हम इन कानों से सुनते हैं। बाहर की मैक्सिमम जनरेशन इंडिया के कल्चर को फॉलो कर रही है और यहाँ की एडवांस नेचर वो बाहर के कल्चर को फॉलो कर रही है। यहाँ के एडवांस नेचर पुराने लोग नहीं, समझ रहे भाई, पुराने लोग नहीं, एडवांस नेचर वो बाहर के लोग। सिर्फ पैसे के पीछे जो कुछ आप में उधर से इधर आ रही है। बाबा ने समझा देही अभिमानी बनना है। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, हम इन कानों से सुनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। अच्छा मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के मुख्य सब चित्र को भूल विचित्र बन, विचित्र बाप को याद करना है। देह से देह के सब धर्मों को बुद्धि से भूलना है। देही अभिमानियों रहने का अभ्यास करना है। दूसरा देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है, इसलिए पावन जरूर बनना है। देवी गुण धारण करने हैं। वरदान है अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा। मेरी ड्राइंग रूम के उतारोगे ना, ये दो पर्दे सामने लेके ना गेट के, ये भी लॉबी के जो दो पर्दे, लॉबी के केवल दो ही है ना, वो भी साथ में दे देना। लॉबी के गेट के नहीं, पर्दे वाले गेट के, वो भी दो साथ में दे देना। अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा वृत्ति स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले मर्जीवा भव। पूजा कपड़े धोनी है वो खुद काम। बोलना ही दोबारा। अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा वृत्ति स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले मर्जीवा भव। भाई अपने मधुबन के जिन्होंने बाबा टर्न में जाना है सेवाधारियों में, उनकी टिकट आज होगी। बाकी बाबा मिलन की टिकट निकल 2 दिन बाद होगी। वो अपना नाम रमेश भाई जी या पद्मा बहन को दे देंगे, ताकि आप लोगों का राइट तो सब टिकट बुक करवा लें। अपने टिकट बुक करवा के बता दें। अच्छा डिटेल है जी। ब्राह्मण जीवन को अलौकिक जीवन कहते हैं। अलौकिक का अर्थ है जैसे में दृष्टि समृद्धि वृत्ति सब में परिवर्तन हो। सदा आत्मा भाई भाई की वृत्ति व भाई बहन की वृत्ति रहे। हम सब आपस में एक परिवार के हैं, यह वृत्ति रहे। और दृष्टि से भी आत्मा को देखो, शरीर को नहीं, तब कहेंगे मर्जीवा। ऐसे श्रेष्ठ जीवन मिल गए तो पुराने जीवन याद आ नहीं सकती। कंचन उधर भी 2-3-4 दिन लगातार बाबा मिलन का ट्रांसफ़र करते रहना, ताकि कोई किसी की मिसिंग ना हो। स्लोगन है सदा शुद्ध फीलिंग में रहो। उधर से भी नाम इकट्ठे करके आप पद्मा मैम को दे देना यार मेरी जी भाई। सदा शुद्ध फीलिंग में रहो तो अशुद्ध फीलिंग का फ्लू पास भी आ नहीं सकता। सदा शुद्ध फीलिंग में रहो तो अशुद्ध फीलिंग का फ्लू पास भी नहीं आ सकता। वाणी का सार है मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा तब होगी जब देही अभिमानी बनेंगे। देही अभिमानी बनने वाले बच्चों को ही बाप की याद रहेगी। ओम शांति। विजेंद्र भाई आपने एक पर्दा चेंज करना है सामने वाले। ओम शांति जी। अच्छा जी और कोई सोचना जी? ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। चलो थैंक्स कर दो। अच्छा जी सुनो जी, 1 मिनट।
अच्छा स्टीवर का पॉइंट है जी, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने से माया पर जीत पा हर कर्म में सफलता पाते हुए। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने से माया पर जीत पा। आज का सामान तो क्लियर नहीं हुआ, बीच में हो गया आप लोगों को क्लियर या नहीं हुआ? अभी आप बाद में समझ लेना। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने से माया पर जीत पा हर कर्म में सफलता पाते हुए। दूसरा क्वेश्चन बैंक से आप लिख लेना, उन्होंने लिखा हुआ राइट। शक्तिशाली भावनाओं द्वारा विश्व परिवर्तक बन सके वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली भावनाओं द्वारा विश्व परिवर्तक बन सके वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दीजिए। चलिए एक मिनट जो कल के पढ़ दिए। आज का STO का हर सीन को साक्षी होकर देखने से क्या क्योंकि व्यर्थ प्रश्नों से छूटते हुए। हर सीन को साक्षी होकर देखने से क्या क्योंकि प्रश्न व्यर्थ प्रश्नों से छूटते हुए। शक्ति स्तंभ का सच्चे दिल से बाप को राजी कर सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो शांति। अच्छा वो कड़ियाँ बांध के देने हैं, रमेश जी पर्दे में कड़ियाँ बांध के देने हैं। एक पर्दे लगवा दो रमेश जी, एक उतारने कमरे के और एक ड्राइंग रूम के उस गेट को उतारना है। ड्राइंग रूम के गेट के। हाँ जी, और ऊपर गोली बंद कर पत्तियाँ चमकवाना धागा में दे। आज अरेंजमेंट समझ लो। आप ट्रांसफर करते हैं इसलिए आप ईश्वरीय संगम एक स्पष्ट दर्पण है। बाबा का मतलब एक स्पष्ट दर्पण है, इसमें दुनिया की सब चीजें क्लियर होती हैं। इस दर्पण इस संगम पाँच में क्या लिखा आपने? यही संगम की जगह दर्पण है।
ये लोग इसमें ये किरण बहन कहाँ गए? किरण बहन यही है।